All right, good evening, everybody, and welcome to this second episode of Studio Outlook Ek Dristikon. Am I audible? All right, so good evening for that. Well, first of all, a very thank you to all of you because हमारा जो पहला, so this was the experiment that we did, and we started off last month. And when we started with the first episode, I think हमारे पहले एपिसोड में हमारे पास करीबन 5,500 से भी ज्यादा दर्शक थे जिन्होंने इसको लाइव देखा. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि जब हमने इस वीडियो को यूट्यूब में रखा, अगले 9 घंटे में करीबन 19,000 प्लेबैक्स हुए. So in just 9 hours, it was 19,000 playbacks that we saw. So thank you for that wonderful support that we got from all of you. Really thank you for that. Well, today as we move on, so that was on second generation. आज हम जैसे हमने last time आपको promise किया था, इस बार का जो episode रहेगा, and that is gonna be on women entrepreneurship. But before we get into our discussion, I have a surprise. So we have a new host who has joined us today. And ladies and gentlemen, help me welcome for the show today here, Neha Nigam, who's going to co-host us here today. Hi Neha, welcome to the show. Thank you so much, Arijit. You have no idea कि मुझे कितनी खुशी हो रही है स्टूडियो आउटलुक का पार्ट बनके, because मैं लास्ट टाइम थी इसमें जुड़ी थी और एज अ ऑडियंस मैंने देखा था कि कितना ये पॉपुलर हुआ है ये पूरा एपिसोड जो लास्ट एपिसोड हमने किया था. एंड आई एम ग्लैड दैट मैं इसका पार्ट हूँ इस बार. प्लस ये जो पूरी थीम है ये दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि आज हम वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करने वाले हैं. So I think this is going to be very exciting, I think. Yeah. So Arijit, you know what? मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है ये इतना एम्पावरिंग है कि आपको मेरा ऑटोमेटिकली इसमें इंटरेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया, बिकॉज एज अ वुमेन आई थिंक जब भी मैं किसी फीमेल को आगे बढ़ते हुए देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है. कोई फील्ड में जब एक्सेल कर रहा होता है, इट इज वंडरफुल टू सी कि वुमेन हर फील्ड में किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, राइट? सो आई एम वेरी ग्लैड कि मैं आज इस पूरे एपिसोड का पार्ट हूँ एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट. So Arijit, you know what, मेरे पास में कुछ और भी डेटा पॉइंट्स हैं. मैंने जब थोड़ी सी रिसर्च करने की कोशिश करी और मैंने देखा कि विमेन जो हैं ये किस तरह से आगे बढ़ रही हैं हर फील्ड में. और क्योंकि हम सभी लोग एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, तो हम ये देख पा रहे हैं कि लगभग 75% वर्ल्ड वाइड अगर हम देखते हैं डायरेक्ट सेलर्स को, उसमें 75% कॉन्ट्रीब्यूशंस फीमेल का है, विच इज जस्ट वंडरफुल. और मुझे लगता है कि महिलाएं जो हैं ये ज्यादा अच्छी तरह से इस बिजनेस को बिल्ड करती हैं, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करती, वो इसको एक अलग लेवल पे बिल्ड करती हैं. आई थिंक जिस तरह से लेडीज किसी भी बिजनेस को ड्राइव कर सकती हैं, शायद मतलब ऑफ कोर्स मेल्स भी कर सकते हैं. मैं थोड़ी सी बायस रहूंगी यहाँ पर महिलाओं के प्रति, लेकिन आई एम श्योर कि जो मैनेजमेंट क्वालिटीज और बिजनेस बिल्डिंग क्वालिटीज जो फीमेल की होती हैं, आई थिंक वो थोड़ी सी सुपीरियर होती हैं. आपको भी मानना पड़ेगा, आई एम श्योर इस चीज को, राइट? सो टेकिंग इट अहेड अरिजीत, आई वाज थिंकिंग एक्चुअली कि जनरली हम देखते हैं कि हमारी बहुत मल्टीपल फील्ड्स में महिलाएं जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, उसमें हम यूजुअली देखते हैं कि हर फील्ड में, जबकि एजुकेशन वाइज या टैलेंट वाइज या आप देख लें मैरिटल स्टेटस के हिसाब से, मेन और विमेन ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं. लेकिन कई बार देखा जाता है कि ऐसी कई इंडस्ट्रीज हैं जहां पर विमेन को उनके जॉब के लिए और उनके काम के लिए उनको लेस पे किया जाता है, विच इज एक्चुअली अनफॉर्चुनेट. बट आई एम ग्लैड कि ये चीज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ पर हम बिल्कुल भी कोई सेक्स, एज, रेस, फेथ, ये सारी चीजें कुछ मैटर नहीं करती हमारे इस इंडस्ट्री में, और हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाता है और हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पर मिलती है. सो आई एम ग्लैड कि आई एम पार्ट ऑफ इट, एंड आई एम ग्लैड कि आज जो हमारे साथ सारी महिलाएं जुड़ी हैं वो इसका पार्ट हैं.
सो इट इज वंडरफुल कि ये किस तरह से आगे बढ़ रहा है और कैसे लेडीज इसको आगे लेके जा रही हैं. सो आई एम ग्लैड रियली. सो अरिजीत, आर यू देयर? ओके, आई थिंक बिना टेक्निकल थोड़ा सा ग्लिच आए, उसको हम शुभ शगुन बोल सकते हैं, राइट? जब तक थोड़ा सा आए ना तब तक मजा नहीं आता. आई एम श्योर अरिजीत जल्दी हमको वापस ज्वाइन करेंगे, लेकिन तब तक मैं बातचीत को बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहूंगी. और आज मैं एक्चुअली आप सभी से ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. जब हम ये देखते हैं कि करेंटली विमेन को, जब हम देखते हैं किसी भी प्रोफेशन में जहाँ मेल्स को उनके काम के लिए अगर ₹1 पे किया जाता है, तो उसके बदले में फीमेल्स को 78.3 सेंट्स ही सिर्फ पे होता है, जो कि बिल्कुल एक एग्जाम्पल है जो कि मैं अभी बात कर रही थी कि इक्वल पे अपॉर्चुनिटी का जो मौका है वो एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री देती है हमको. एंड आई एम श्योर कि ये एक फेयर ग्राउंड है डायरेक्ट सेलिंग का, जहां पर महिलाओं को पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो आगे बढ़ सकें और इस बिजनेस को बिल्ड कर सकें, राइट? सो हमारे साथ आज इतनी वंडरफुल और बहुत ही अच्छी पैनलिस्ट हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं, और हम उनके साथ आज इस कॉन्वर्सेशन को आगे ले जाने वाले हैं. एंड आई एम वेटिंग फॉर इट कि आई एम वेटिंग फॉर इट कि हमको उनके थॉट्स जानने को मिले. और मैं वाकई बहुत ही ईगर हूँ कुछ सवाल पूछने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि लेडीज को आगे बढ़ते हुए देखने में एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है. एंड आई एम श्योर कि जो आज हमारी पैनलिस्ट हैं वो बहुत लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगी, प्रेरणा है और आगे बनेंगी भी. आज बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे अरिजीत ने शेयर किया था कि लगभग 5500 लोग, मतलब यानी 5500 लोग लास्ट सेशन में हमारे साथ जुड़े थे. और आज के सेशन में भी हमारी उम्मीद, हमको पूरी उम्मीद है कि नंबर इससे ज्यादा बढ़ने वाला है हमारे आगे. सो आई नो कि आज आप लोगों को हमारे पैनलिस्ट को सुनने के लिए सभी लोग बेताब हैं, और जो व्यू शेयर किए जाएंगे आई एम श्योर कि बहुत सी लेडीज के लिए वो प्रेरणा स्रोत होंगे, और बहुत सी लेडीज को प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. वो भी अपना गोल सेट करेंगी और आगे बढ़ेंगी. सो वी आर वेटिंग कि आज कैसे, किस तरह से ये कॉन्वर्सेशन जो है आगे बढ़ने वाली है, राइट? सो लेट मी चेक एक बार कि अरिजीत क्या वापस हमारे साथ जुड़ पाए हैं. Yeah, I can hear you now. Great. Sorry about that. Wonderful, Arijit. Wonderful कि you are back, right? So Arijit, I think can you hear me now? So देखिए कैसा होता है, डिजिटल को हमने बहुत अच्छे से अपना भी लिया है, लेकिन कई बार डिजिटल जो है थोड़ा बहुत तो धोखा दे जाता है, विच इज फाइन. आई थिंक हमारी सारी ऑडियंस जो है वो काफी पेशेंस रखती है. एंड आप ये पेशेंस बना के रखेंगे, हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे. वी आर जस्ट लुकिंग एट कि अरिजीत जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वापस. एंड सो अरिजीत, यू नो व्हाट, वी कैन सी यू, बट आवाज आ नहीं रही है आपकी. सो वी आर वेटिंग कि एक बार आपकी आवाज वापस आए और हम प्रोग्राम को वापस दोबारा जो है शुरुआत कर पाए और आगे बढ़ा के ले सकें. क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल, अभी आप बिल्कुल ऑडिबल हैं अरिजीत. All right, thank you and sorry so much. I think my sound just went off and I was really struggling with that. But technology is something you really can't depend on. So मुझे thank लगता you, है Neha, and I'm sure. या मुझे लगता है कि जब तक एक काला टीका ना लगे तब तक इवेंट शुरुआत नहीं हो सकती, और वो काला टीका बिल्कुल लग गया है, और अब हम बिल्कुल स्मूथली अपना जो आज का एपिसोड है वो शुरू कर सकते हैं, राइट? All right, absolutely, and I think we can start with our second episode, which is on women entrepreneurship. मैं दोस्तों कहते हैं कि हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे, हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं. और आज हमारे पास यहाँ पे करीब ऐसे 4 पावरफुल लेडीज हैं जो हौसलों से उड़ती है, और मैं बड़ी खुशी से सबसे पहले उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा. हमारी जो सबसे पहली पैनलिस्ट है, so our first panelist, can I have a slide up please, is none other than Diamond Sheena Chawla. So अगर मैं शीना मैम के बारे में बता दूं, she has done a BSc from biology. She was in the US,
where she worked in a corporate, and of course she came back here in India, started building the business here. Well, जब मैं उनके photos देख रहा था और उनसे बात कर रहा था, I can tell you one thing, she really loves adventure sports. And एक चीज जो वो कहती है उनको बहुत रिलैक्स करती है, डांसिंग, पर्टिकुलरली सालसा. और एक लाइन जो मेरी उनकी बहुत अच्छी लगी, जो मैंने पिक किया और अभी यहाँ पे डाला है, which says, I don't dream life, I live life. So she loves the way, you know, she loves to live life, and that's very important. So ये हमारी पहली पैनलिस्ट है. I am proud to introduce Sheena Chana, Diamond in the Business. हमारी अगली जो पैनलिस्ट है वो फाउंडर एमरल्ड है बिजनेस में. I think they've been in the business from the beginning of when the Amway business started here. And yes, I'm talking about Sangeeta Shankar. Well, a privilege to have you, ma'am, on this show. Sangeeta Shankar, हम सब बहुत जनों ने इनके बारे में सुना है. मैंने इनको कई बार देखा है, जब मैं मूवी हॉल्स में देखता था और जब बड़े बड़े म्यूजिशियंस आते थे और वो नेशनल एंथम प्ले करते थे, और उनमें से एक ये हुआ करती थी. That really inspired me that I know her actually. Well, so that is, she's a world-class top-ranking Indian classical violinist and performs across the globe. She's founder and managing director for Record Level, a legendary Legacy Promotions Private Limited. So she's also entrepreneur, if I go to say that. And she also is, she heads actually, she's a HOD for the School of Music for Whistling Woods International. तो जो फेमस Whistling Woods International School है जो ड्रामा और एक्टिंग के लिए है. She is a HOD for the School of Music there. Visionary educationist on music, I would say. When I was actually looking for actually for Facebook on life is so that's basic. So you this practice you have to introduce. तो अरिजीत, आई थिंक एक बार आपको साउंड अपना चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है सारी बारिश जो है वो मुंबई में हो रही है, जो कि साउंड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है. थोड़ा सा एक बार साउंड चेक कर लीजिए. मीनवाइल मैं आप सभी को मिलवाती हूँ हमारी अगली पैनलिस्ट से, जिनका नाम है सुंदरी शेनबागा जी. और ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं और ये बिलोंग करती हैं वैसे तमिलनाडु को, लेकिन इन्होंने अपना सारा ये मूव कर चुकी हैं गुजरात में और अपना वहाँ पर बिजनेस बिल्ड कर रही हैं. इन्होंने ये वहाँ पर एक कॉर्पोरेट कंपनी में शी वाज वर्किंग, और उसी के साथ में इन्होंने एक अपनी बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही बेहतरीन कम्युनिटी बिल्डअप की है. विमेंस टीम इन्होंने बिल्ड की है अपनी इस बिजनेस में. साथ ही साथ शी लव्स ट्रैवलिंग और फूड. तो आई एम श्योर ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आई थिंक सभी को बहुत पसंद होती हैं. ट्रैवल भी सबको पसंद होता है और फूड भी, आई एम श्योर. तो सुंदरी जी के बारे में हम और भी जानेंगे. आज हमारे पास काफ़ी समय है बातचीत का, तो हम आगे और भी जानेंगे. चलिए मैं मिलवाती हूँ हमारी अगली जो पैनलिस्ट हैं उनसे, और उनका नाम है चारू पल्लवी जी. ये हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और ये एक कंसिस्टेंट मंथ ऑन मंथ BVI अर्नर हैं और बहुत तेज़ी से इस बिजनेस को आगे बिल्ड कर रही हैं. द बेस्ट पार्ट इज कि एक बहुत ही रिनाउंड FMCG कंपनी में शी इज जनरल मैनेजर. सो वाओ, आई फील गुड अनाउंसिंग इट. तो इन्होंने IIM अहमदाबाद से स्पेशलाइजेशन किया है इन मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, और ये बाय नेचर गो गेटर हैं, डिटर्मिन्ड हैं. आई एम श्योर जनरल मैनेजर की प्रोफाइल है आफ्टर ऑल, तो डिटर्मिन्ड तो होंगी, और ये टीचेबल हैं. दैट मीन्स शी इज़ ऑलवेज रेडी टू लर्न. तो आई एम श्योर कि आपने सारे प्रोफाइल्स जो पैनलिस्ट के अभी देखे हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि आज का जो सेशन है, ये जो पूरा आज हम सेशन करने वाले हैं, ये कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है. राइट अरिजीत? तो अरिजीत, आई थिंक बारिश काफ़ी वहाँ पर हल्ला मचा रही है और जिसकी वजह से नेटवर्क जो है वो काफ़ी गड़बड़ हो रहा है. सो डू वी हैव अरिजीत बैक हियर? ओके, मुझे अभी तक आवाज़ नहीं आई है. इसका मतलब कि अरिजीत अभी भी टेक्निकल चीज़ से गुजर रहे हैं. ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास क्या क्या है. आज का जो सेशन है वो किस तरह से आगे बढ़ने वाला है.
आई रियली विश कि अरिजीत को ये टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आ रहे होते, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो वेरी ईगर, वो भी काफ़ी ईगर थे आज का ये सेशन कंडक्ट करने के लिए, बिकॉज आज हमारे साथ 4 ब्यूटीफुल पैनलिस्ट जो हैं वो जुड़ी हुई हैं और इस सेशन को करने वाली थी। तो अरिजीत एंड मी, हम दोनों ही आज सुबह से बड़े एक्साइटेड थे कि आज हम ये बात करेंगे, हम वो बात करेंगे। बहुत सारे सवाल जो हैं वो हम लोगों को पूछने थे, एंड लिटरली हमने काफ़ी प्रिपरेशन की, बिकॉज काफ़ी भारी भरकम नाम थे हमारे पास आज पैनल में। सो बात करने के लिए ऑफ कोर्स हमने काफ़ी तैयारी की। हम लोग ज़्यादा नर्वस हैं प्रोबेबली, शायद क्वेश्चन पूछने के लिए पैनलिस्ट से हमारे। तो लेट्स सी, अरिजीत, आर यू देयर? ऑल राइट, सो चलिए जब तक अरिजीत ज्वाइन करते हैं, आई थिंक हम आगे बढ़ाते हैं इस प्रोग्राम को। और जैसा कि हमने बात की थी कि ये जो स्टूडियो आउटलुक है, इसका मेन पर्पस ये है कि हम लोगों का दृष्टिकोण जो है वो लोगों के सामने लेके आए, और लोग क्या सोचते हैं। तो हम बहुत अलग अलग वेरिड टॉपिक्स लेने वाले हैं, और जैसा आप जानते हैं कि हम हर महीने आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। आज का जो फोकस है वो कंप्लीटली विमेन एम्पावरमेंट और विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है, और हमारे साथ आज वंडरफुल पैनलिस्ट जो जुड़े हुए हैं, उनसे हम लोग कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछने वाले हैं और उनके व्यूज जानेंगे। आई एम श्योर आज के सेशन से बहुत सारी महिलाओं को अपने जीवन में जो है प्रेरणा मिलने वाली है। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं इस कड़ी को। और सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी शीना मैम से कि आप कैसे और कैसे आपने पहले से सोच रखा था कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, या आप कुछ और करना चाहते थे? आप किस तरह से इस जर्नी को मैम आगे बढ़ा रहे हैं? तो मैं बिल्कुल आपका व्यू जो है वो जानना चाहूंगी इस बारे में। शीना मैम। So hi, good evening to everyone. और बहुत अच्छा पूछा आपने नेहा। if I tell you about my background, तो I belong to a business family. मेरे father एक businessman थे, but growing up I did my education in BSc biology, और फिर मैं I was working with मेरे को कभी नहीं था कि मुझे business में जाना है। I always wanted to do a job. कि मुझे लगता है कि जॉब करेंगे तो अच्छा रहेंगे और हर महीने का बधी हुई इनकम आती रहेगी, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। जब मैं अपने फ्रेंड्स को देखती थी, उनके पेरेंट्स को देखती थी, मुझे जॉब वर्ल्ड बहुत अच्छा लगता था। पर कुछ ही सालों में काम करने के बाद मुझे लगा कि जो मेरे ड्रीम्स हैं और एस्पिरेशंस हैं वो शायद मैं नहीं पूरे कर पाऊंगी एक जॉब में रहते हुए, बिकॉज कितनी भी अच्छी जॉब हो, यू ऑलवेज वर्किंग फॉर समबडी एल्स। आपको दूसरे की, आपका कोई बॉस होता है जिसके लिए आपने हमेशा उसकी बात सुननी है, और जितना भी आप काम कर लो एप्रिसिएशन हमेशा आपके बॉस को जाता है। सो वेरी सून आई वाज लुकिंग फॉर अदर बिजनेसेस। मैंने बहुत सारे और बिजनेसेस को देखा भी है और कुछ और अलग बिजनेसेस करे भी हैं, पर एक वो जो कहते हैं ना सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, और लगा कि हम जो टाइम डाल रहे हैं वो वैल्यूबल है, वो मुझे किसी और बिजनेस में या किसी और जॉब में नहीं मिला। एंड दैट्स व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एमवे बिजनेस। और जब मैंने वहाँ पे एक ऐसी मीटिंग में गई मैं, तो वहाँ पर मुझे लगा कि जो मैं अब तक ढूंढ रही थी कि आपका एक पोटेंशियल जो आप रिलीज कर सकते हो और एक पोटेंशियल आप पहुँच सकते हो, बिकॉज काम तो आपको करना है, आप कहीं भी जाओ आपको वर्क हार्ड करना है, बिना काम करे बिना मेहनत करे तो आप कुछ नहीं अचीव कर पाओगे। बट एंड रिजल्ट क्या मिलने वाला है, क्या रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, वो मुझे आई कुड सी दैट इन फ्रंट ऑफ मी एज अ प्रूफ, and that's when I had decided to start my own Amway business. Wow. So मैम आई थिंक बिल्कुल आपने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला, और हर किसी का एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। इस बिजनेस में आप आए, आपने इतनी अच्छी तरह से इसको बिल्डअप किया। मैं बिल्कुल संगीता जी से भी बिल्कुल जानना चाहूंगी कि वो कैसे इस बिजनेस में आई और उनके लिए क्या था, उन्होंने क्या, आपने हमेशा संगीता जी सोचा था कि आप इस बिजनेस में आएंगी और इसको इस तरह से बिल्डअप करेंगी? क्या है वो जो आपको ड्राइव कर रहा है इस बिजनेस में? गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। एक्चुअली नेहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे कभी कोई बिजनेस करना भी है। अच्छा, आई बिलोंग टू अ ट्रेडिशनल म्यूजिशियंस फैमिली, जो कि 7 पुश्तों से हमारे फैमिली में म्यूजिशियंस हैं। तो सरस्वती की आराधना करना ही हमने बचपन में सीखा, वही करते गए, और ऐसा कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, बिकॉज माई करियर चार्ट वॉज ऑलमोस्ट चार्टेड आउट इवन व्हेन आई वाज स्मॉल, कि संगीत ही करना है, वही करते गए। तो इट वॉज नेवर इन माई माइंड इन दैट
एंटरप्रेन्योरशिप ये करना है वो करना, इट वाज जस्ट दैट कि जो भी मैं कर रही हूँ वो अच्छा करूँ। और मुझे मालूम था कि जो ट्रेडिशनली विद्या मिली हुई है ये बहुत ही ऊंची विद्या है, तो बस उसी में चल रहे थे। I would say all the things that you see about entrepreneurship just happened to me. It was never by a choice. When it comes to the Amway business, जिन्होंने हमें ये बिजनेस दिखाया उनके ऊपर हमारा बहुत फेथ था, उनकी लाइफस्टाइल देखी, उनको देखा, और हमें ये मालूम था हमारे परिवार के ही हैं, तो ये मालूम था कि अगर ये कुछ कह रहे हैं और इनको जो चीज़ मिली है, जैसा जैसा लाइफस्टाइल ये जी रहे हैं, ज़रूर इसमें कुछ अच्छा होगा। बस उतना ही सोच के उसी फेथ पे हमने शुरू किया। आई डिडंट इवन नो द वर्ड एंटरप्रेन्योर एट दैट टाइम, ये तो अब भी हम सुन रहे हैं। इनफैक्ट अब समझ में आ रहा है ये सारी, आफ्टर वी हैव कम टू द बिजनेस एंड आफ्टर वी हैव लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट द बिजनेस, अब बहुत सारे ऐसे टर्म्स समझ में आ रहे हैं जो शायद पहले भी थे, लेकिन वो उसको इस ढंग से देखा जाता है वो नहीं मालूम था। So I would say that it just happened to me. So me and my husband, both of us, we got in, the whole family got in, everybody was together, we built it. How wonderful. So मैं एक बार बीच में जरूर चेक करना चाहूंगी कि अरिजीत हमारे साथ। Yeah, Neha, I'm back. I'm so sorry. So thank you, Sangeeta ji. मैं सुन रहा था actually, and I think that's amazing. You know, you never had, and you already had so much options, and out of that option, you wanted to pick up Amway also as one of the options in your life. So that was really great to hear that now. No, it's not that just that for me, I'm always about growth. So when एक चीज करते हैं वो नैया चलने लगती है, फिर कुछ और चीज अच्छी मिलती है तो लगता है कि चलो ये भी कर लेते हैं। And I've just figured out that if you want to do something, everything kind of falls in the same thing. The principles of success are the same for everything. So I figured out that whatever happened to me happened the best in my life, particularly the Amway business. Awesome. And I think that talks a lot about you. I mean, the way you want to learn new things, try new things, and I think this is one more new thing that you wanted to do, and you succeeded. Not just did it very well. You know, like your music, even the Amway business, you did it so well. So great to know that. Thank you so much. Yes, right. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. And यहाँ से आगे बढ़ते हैं और सुंदरी मैम जी से समझते हैं कि उन्होंने इस बिजनेस को क्यों चूज किया। There was, I'm sure, क्या ये एक ऐसी चीज थी आप पहले से करना चाहते थे? I'm not talking about Amway business की बात कर रहा हूँ, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं और आपने एक पहला चीज तो आपने एक बड़ा रिस्क लिया कि आप तमिलनाडु से थे और वहां से आप गुजरात आ गए, जहाँ पे आपके लिए लैंग्वेज वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम, अगर आपको हिंदी नहीं आती थी जब आप यहाँ पे आए, आपने हिंदी सीखा, बात करना, सो दैट यू बिल्ड अ बिजनेस इन गुजरात। जब आपकी यहाँ पे ट्रांसफर हुई या फिर यू पिक्ड अप अ जॉब इन गुजरात, एंड आफ्टर जब आप यहाँ पे आए, you already had a good job, you were in a corporate जो बहुत अच्छी कंपनी में थे। Was this something आप हमेशा सोचते थे कि ठीक है अभी जॉब कर लेती हूँ पर कभी ना कभी बिजनेस बिल्ड करना है वो, या फिर ये एक ऐसी चीज है जो बाद में डेवलप हुआ, आपको लगा कि मुझे भी एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, खुद का एक बिजनेस बिल्ड करना है? सो व्हाट डू यू से मैम? राइट अरिजीत जी, आपने सही बोला। एक्चुअली जब मैं गुजरात शिफ्ट हो गई थी तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि मैं बिजनेस वगैरह बिजनेस वुमन भी बनूं, क्योंकि जॉब के लिए एक लड़की वहां से दूसरी स्टेट आई और यहाँ पर एक अच्छा एमएनसी जॉब था और उसमें जो इनकम थे वो मतलब ठीक था उस समय। फिर भी मैं जॉब से थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा इनकम जरूरी है, तो मैं उसी के साथ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा तो मैंने स्टार्ट किया था। और ये स्टार्ट करने के पहले ये जो मोटिवेशन है मुझे कहाँ से मिला, एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड बताऊँ, मैं जॉब बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। क्या जो पढ़ाई अच्छा से करो और वहाँ से पढ़ाई करने के बाद एक नौकरी मिल जाएगा, उस नौकरी से जो इनकम आएगा, शादी करो, अच्छा से एक लाइफ सेटल हो जाओ, हस्बैंड के साथ बजट बनाओ, थोड़ा बहुत सेविंग्स कर लो, यही मैं जानती थी। और जब यहाँ पे शिफ्ट हो गई गुजरात में, मैंने यहाँ पर देखा कुछ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है और उन लोगों का जो लाइफस्टाइल देखा मैंने, और ऐसा नहीं है कि वो लोग भी अपने कैरियर लाइफ में सक्सेस नहीं थे। कुछ डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, इवन कुछ हाउसवाइफ्स थे, वर्किंग वुमन लेडीज थे, तो सभी लोगों को मैंने देखा है कि अरे इन लोगों का एक खुद का एक आइडेंटिटी है और ये लोग कुछ इनकम कमा रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है इन लोगों के पास। ये सब चीज मुझे बहुत मोटिवेट किया है कि मुझे भी एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर होना चाहिए।
right? Awesome. Very inspiring, ma'am. आपका सुनने और मैं बता दूं कि मैम ने so she moved to Gujarat. She built up a very good business here, and she went platinum बहुत कम समय पे, and she also is now a new sapphire this year. So congratulations on that, ma'am. Well, I'll move on, and I will ask the similar question to Charu. So Charu, welcome to the show again. And first of all, so Charu, we know that you are, heading in a corporate, a very well-known corporate. You are a general manager there. You have done your management, right, from a reputed institute. So all that, and I know your husband is also doing very good. He's doing very good in corporate. So both of you are really doing very good in your own fields basically. And then you start building up this business. So was this something again? You think आपको लगता है कि बिजनेस तो करना था हमें पहले से, या फिर ये बाद में हुआ जब आप कॉर्पोरेट में आए और आप जॉब करने लगे और आपको लगा कि नहीं ये नहीं है यार, ये नहीं करना है मुझे, तो बिजनेस करना है. So how was it for you? आपके लिए कैसा था ये? Right. Thank you, Arijit, for the question. And अपनी जर्नी की मैं बात करूं तो it's actually a mix of both. I come from a background जहाँ बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे grades लाओ, अच्छे college में जाओ, अच्छा job मिलेगा, and your life is set. And coming from a background where dad was a scientist, grandfather was into civil services, so you can understand the kind of academic pressure on us. So हमारे ऊपर बहुत pressure था कि अच्छी पढ़ाई करो, और वो हमने किया. And then I landed up in a good college. Then when I landed up in a job, initially बड़ा excitement होता है job का, but then when you are in corporate world, then you see, actual fruits of the corporate side. And then I am still by God's grace doing well in my career. But then the mere thought of it कि यही मुझे 60 years तक किसी और के लिए करना है was not very encouraging. I never was excited about the fact कि Monday mornings boss क्या बात करने वाला है, somebody else deciding for me कि ये week कैसा होने वाला है, हमें क्या क्या achieve करना है, and by the end of the week you are up for status reports, what all you've done. So I was very clear कि कुछ तो करना है, अपना करना है. And then, but then, Arijit, हमेशा गाड़ी 3 जगह आके अटक जाती थी. First is when you are doing well in your corporate career, you don't want to leave that career. You don't want to leave your job. So I didn't want to leave my job. Second thing is, coming from a middle class background, वो appetite नहीं था कि in case, I invest some money into something and if it doesn't work, so fallback option क्या होगा? It wasn't that I couldn't invest, but मुझे appetite of taking that that risk was not there. कि अगर नहीं काम किया तो क्या होगा? And third thing is business background कोई था नहीं, expertise कोई थी नहीं. तो करूँ तो क्या करूँ? Coming from a good B school, ideas की कोई कमी नहीं थी. But then when it came to implementation part, कुछ कोई idea नहीं था. So life was going on and job कर रही थी, शादी हुई, husband is working at a very senior level now. But then कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कुछ तो करना चाहिए. And then I was introduced to this opportunity through a colleague of mine. And that was when I was a new mom. He understood the pain of me leaving the kid and then feeling the guilt about it कि छोटी बच्ची को घर पे छोड़ के जाती हूँ और सारा टाइम दिमाग वहीं पे रहता है. So he actually he was a colleague of mine. He introduced me to the opportunity. मैं एक meeting में गई, and the only thing which attracted me was the positiveness in the atmosphere. मुझे ये लगा कि मुझसे ज़्यादा qualified लोग या मुझसे कम qualified लोग are genuinely happy and wanting to do something in life. And from there my journey started, because जो मेरी terms and conditions थे, flexibility of hours, not too much of investment, and somebody backing you up, to take you ahead in life. So that worked out, and then there is no looking back. Wow, that's amazing, Charu, and thank you all of you for sharing that. To Sheena ji, Sangeeta ma'am, Sundari ma'am, and Charu, all of you, for sharing. That's quite inspiring, how you move from there. Yeah, Neha. So Arijit, you know what?
मतलब इट इज़ वंडरफुल कि सब लोगों ने अपने बारे में जो चीज़ें शेयर की, इट इज़ रियली इंस्पायरिंग। बट मैं एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहती हूँ आपसे, जितने भी टाइम आपका साउंड नहीं चल रहा था, I was looking at your environment, काफी साफ सुथरा, it is very neat and clean, and background और जो भी है, is it real? कुछ बैकग्राउंड आपने लगा रखा है कि वाकई घर का ही पिक्चर है? दिस इज एब्सोल्युटली रियल, और इस महीने में थोड़ा ज्यादा चमक रहा है, बिकॉज आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे 33% एक्स्ट्रा वाला ऑफर आया होम केयर की तरफ से। आई थिंक इट्स एडिशनल ऑफर, एडिशनल क्लीनिंग आपको यहाँ पे दिख रही है, आई एम श्योर। I think great offer here. So, ladies and gentlemen, we have this offer for this month that is going on Desktop, S8, and LOC, which gives you 33% at a very nominal price. So, I'm sure you will want to pick up your offer very soon this month. So that's what is really keeping it clean this month, especially at a time jab COVID ka situation hai, and you want to ensure that your houses are clean, you keeping everything, surfaces, everything very clean, and that's what you want to ensure basically out here. Absolutely, Neha. You are right, and मैं भी बहुत जल्दी इसको लेने वाली हूँ, इससे पहले कि ये खत्म हो जाए। ये बहुत जल्दी खत्म हो रहा है Neha, so you need to pick it up very fast. I also think the same. Absolutely. Yeah. Well, we will move up here, and my next question I will want to ask Sangeeta ji for this. So, Sangeeta ma'am, you've been really at the epitome of your success. If I go to see, when I mean, you had a school, the music school, the Department of Music, of course, for a school where everybody want to be, if you want to get into acting, basically. If you talk about the kind of shows that you do, the places that we have seen you, so that's like at the top. And even in the Amway business that I see you over the years, you and Shankar have built up a very strong business, as a founder Emerald, but a very strong business, which we have seen. Now, with all this success, I'm sure everybody in the audience must be really wanting to know, what is that one thing that you possibly still struggle for? कुछ ऐसी चीजें होगी जो आप शायद आप आज भी struggle करते हैं, even at this stage. So, if there's something that you want to share with the audience, कि क्या वो चीजें हैं जो आप अभी भी struggle करते हैं? Sure, Arijit. Actually, I would just say कि जितना आप कह रहे हो ना कि ये ऊपर वाले की कृपा है कि जो भी किया वो सक्सेसफुल हुआ, एक हद तक सक्सेसफुल हुआ, और वैसे हम लोग संतुष्ट आत्मा हैं, जो है उसमें खुश रहना जानते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम टू लिव वेल, आई ऑलवेज फील दैट ग्रोथ इज नेसेसरी। तो जब ग्रोथ की बात होती है ना, तो चाहे एक प्रोफेशन में हो, चाहे 2-3 में हो, घर पे हो, दूसरों की हो, कुछ भी हो, जब ग्रोथ की बात होती है ना, सो द वन थिंग दैट आई have always struggled with is coping up with change. Change inevitable है, होता ही है, लेकिन हर बार जब चेंज होता है ना, उसको जल्दी से एक्सेप्ट करके जो चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, we have to learn. I have always felt the need to learn so many things. I mean, if I take if I take my record label, we started with cassettes, it went on to CDs, then went on to downloading, and now it's on streaming. Every time I've had to learn the new technology and then make the necessary changes. Absolutely. Every time, whether if it's the Amway business, we had to learn right from the beginning what to do, when to do, etc., and it kept changing. Look at it right now. We are online now. We have got to figure out how to do our demos online, how to educate people online, how to contact people online, how to do everything online. With online, again, these wires and these plugs and this software, here is which I struggle most at the moment. Absolutely. But here, what I would say कि अगर इसको struggle माना जाए, तो struggle कह सकते हैं, लेकिन कॉइन का दूसरी तरफ भी है, अगर इसको ग्रोथ माना जाए तो बगैर किसी भी स्ट्रगल के कौन सा ग्रोथ होता है? Absolutely. So well said, ma'am. Actually, because and I think one of the important things जो आप point out कर रहे हैं कि it's always important that you are at the beginning of the learning curve. Always at the beginning. So you're trying to learn every time a new thing, and that keeps you young. That keeps you trying new things. And when I say young at heart, I mean, and you want to do new things, and that's how you keep ahead, and that's how you keep with the change, and that's so important. Thank you so much, ma'am. That was a wonderful, answer, and I'm sure a lot of people
have taken inspiration from that, all our audiences here. My next question is to Sundari ma'am. Sundari ma'am, हम आपके बारे में अभी बात कर रहे थे, how you have built the business. Looking at you, आप एक कॉर्पोरेट में थे काफी साल तक एज अ इंजीनियर, राइट? आपने वो छोड़ा, फिर आपने एमवे बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया. मुझे मालूम है आपके 2 बच्चे हैं and you have a family and you wanted to add on to do something, for the family. Now, I wanted to understand, जहाँ पे आप है and somebody, who is possibly at the age of 35, 40, 45, ये एज में जो है करीबन 35 साल से लेके 50 साल के आसपास, अगर मैं पूछूं, एक ऐसा एज जहाँ पे काफी सारी लेडीज जो है एक सेकंड करियर शुरू कर दी. There are, people who are in career want to start off possibly doing something else, like, maybe another business. There are housewives who have all this time has been managing house and kids, the kids have grown up. Now they suddenly realize I have a lot of time and I want to do something more with my life. So at that stage, which is about 35, 40, 45, जो आपका वो समय होता है, आप इस समय पे जो ये एज होता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात करूं, कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी के लिए कि अपने अपने पाँव में खड़े रहना कितना इंपॉर्टेंट होता है एक लेडी के लिए उस एज में? राइटली सेड आप अजीत जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझे. एक्चुअली आज की जो समय पर जेन वाई की जो लेडीज है वो भी आज फाइनेंशियली अपनी खुद के पैर में मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहते ही है, हर एक लेडीज. और एज ऑफ 30-35 में क्या रहता है कि जब शादी हो गया, बच्चे बहुत छोटे रहते हैं, तो उनका बच्चे को छोड़ के हाउस वाइफ में मेरा बच्चे हैं छोटे हैं तो मैं उनको छोड़ के कौन सा बिजनेस करूं, ये एक सवाल आता है उनका. और एज अ वर्किंग वुमन उनकी बात करूं, भले वर्किंग वुमन है, वो एक इनकम कमाती है, सही बात है, बट उस इनकम को वो अपना मर्जी से खर्च नहीं कर सकती है. ये मेरा व्यू है, क्योंकि ये इसलिए था कि वो उनके घर की बजट के अंदर उनको चलाना पड़ता है, तो उस बजट के अंदर ही उनको रहना पड़ता है. इसलिए ऐसा वर्किंग वुमन भी यही चाहती है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती. बट मेरी लाइफ की जो एग्जाम्पल दो, एज ऑफ 25 और 30-35 में मैंने यही देखा, जब बिफोर मैरिज मैंने ये बिजनेस को स्टार्ट किया था एक्चुअली. फिर उसके बाद जब जैसे चारू जी ने बताया कि जब बच्चे को हम छोड़ के कॉर्पोरेट में भले हम जॉब कर रहे हैं, एक रिकग्निशन था, सब चीज था, बट जब बच्चे को छोड़ के जाते हैं वो हमें बहुत एक दुखी होता था. और हार्ड वर्क जितने भी नौकरी पे करो उससे आप इतना प्रमोशंस वगैरह कुछ करने मिलेगा नहीं आपको, और हमेशा कुछ फ्रस्ट्रेशन में रहना पड़ता था. तो उसी समय मुझे ये लगा कि मुझे खुद एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के थ्रू मुझे करना है. तो मैं लेडीज के लिए जो मेरी एज में है, देखिए 30-35 में बच्चे थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, तो उस समय हमारे पास एक समय मिलता है, उस समय को हम अच्छा से एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए एक पार्ट टाइम बिजनेस हम आराम से शुरू कर सकते हैं. और वो जो पार्ट टाइम बिजनेस आपको क्या शुरू करना है, उसके लिए आपको इस बिजनेस एक अच्छा से एक मौका दे सकता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है. क्योंकि जहाँ इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है तो रिस्क लेने में हमको कुछ सवाल नहीं आएगा, राइट. और इस बिजनेस को हर एक लेडीज और जॉब का वर्किंग वुमन से कोई भी अपना हस्बैंड को जो फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो हर एक जन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आज की जो 21st सेंचुरी में बहुत जरूरी है, और ये हर एक जन करना भी चाहिए. ये मेरा व्यू है. थैंक यू अजीत जी. Right, ma'am. Right, that is really. Yeah, Arijit, we can hear you. Yeah, so मैं ये बोल रहा था कि बहुत अच्छा आपने इसको समझाया, because I'm sure हमारे ऑडियंस में बहुत सारी महिलाएं हैं जो उस एज में है और सोच रही कि क्या करें आगे, शायद should they pick up a business, should they continue what they are doing, और एक चीज के साथ और एक चीज अगर उनको करना है तो is this the right time to do? And I think बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव आपने हमें दिया इसके ऊपर. Thank you so much, सुंदरी जी. Over to Neha. अरिजीत, आई गेस सुंदरी जी ने बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव दिया, और इनफैक्ट मैं इसी बात को आगे कंटिन्यू करके शीना जी से पूछना चाहती हूँ. मेरा अगला सवाल जो है वो शीना जी के लिए है कि उन्होंने अभी जैसे जब पहला जो क्वेश्चन सवाल जब पूछा था तब भी उन्होंने बताया था कि
काफी टाइम तक उन्होंने जॉब किया और उसके बाद ये डिसाइड किया कि क्यों ना उतनी मेहनत हम अपने लिए खुद के लिए करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जनरली देखा गया है ऐसा कि जब हम बिजनेस की बात करते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो वहाँ पे मेल डोमिनेशन जो है ये बहुत ज्यादा दिखता है हमको हर जगह पे। तो क्या आपको लगता है कि ये एक काइंड ऑफ हर्डल या स्ट्रगल हो सकता है महिलाओं के लिए भी? बिल्कुल सही कहा नेहा। आई हैव वर्कड इन यूएसए मैंने काम करा है, मैंने इंडिया में काम करा है। मैंने बोला कि आई हैव सीन माय मदर, माय फादर वाज अ बिजनेसमैन, मेरी मामा एक हाउसवाइफ थी। तो मैंने देखा है कि एक लेडी जब घर पे होती है एज अ हाउसवाइफ तो क्या होता है एज अ जॉब। और आई माई सेल्फ वॉज, मैंने मेरे बच्चे जब हुए थे तो मैं भी घर पे थी। तो मैंने देखा है कि इररिस्पेक्टिव आप जॉब में हो, बिजनेस में हो या आप घर पे एक हाउसवाइफ हो, मेल डोमिनेशन तो हर जगह है। एंड नॉट इन इंडिया बट इट इज ऑल्सो ओवरसीज। मतलब इट इज नॉट कि इंडिया में मेल डोमिनेशन है, इट इज वर्ल्ड वाइड। तो ये फैक्ट ऑफ लाइफ है जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। बट मेरे को एक और चीज लगती है कि इसकी जिम्मेवार भी हम लेडीज ही हैं। वी विमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बिकॉज हमने कभी भी वो स्टैंड ही नहीं लिया अपने लिए कि हम इस चीज से उभर आए। हमने अपने ऊपर ही कभी विश्वास नहीं करा, या कह सकते हैं कि हमने वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं लेके आए। एंड आई थिंक दैट इज नंबर वन। यू नो वी फॉरगेट दैट। मैं हमेशा अपनी टीम में लोगों को बोलती हूँ कि अपनी लेडीज को बोलती हूँ कि तुम एक देवी माँ का रूप हो, है ना। और उनके जो इतने सारे हाथ हैं, दैट इज व्हाई वी आर बोर्न विद मल्टीटास्किंग फीचर, यू नो दैट जो हमारे अंदर एक इनबिल्ट है कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं एज वुमेन, व्हिच इज नॉट देयर फॉर मेन। वो एक टाइम पे एक काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है मेल डोमिनेशन है, पर जब हम उस तरह का हम अपने आप खुद की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, जब हम अपने आप को उस नजरिए से देखें कि हम अपने आप को कितना वैल्यू कर रहे हैं। व्हेन वी वैल्यू आवरसेल्व्स, व्हेन वी रिस्पेक्ट आवरसेल्व्स, व्हेन वी टेक अ स्टैंड फॉर आवरसेल्व्स, दैट्स व्हेन, जब हम अपने आप को शीशे में देखते हैं और जब हम अपने आप को जो देख पा रहे हैं, अगर हम वो नजरिए से अपने को देख पाते हैं, वही नजरिया हमें दूसरे भी देखते हैं। सो इररिस्पेक्टिव वी आर इन अ मेल डोमिनेटिंग वर्ल्ड और नॉट, इट इज फर्स्ट मैं ये चाहूंगी कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं। और जब हम अपने को उस नजरिए से देख पाए जहां हम अपने आप को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपने आप से प्यार कर रहे हैं और अपने लिए खड़े हो पा रहे हैं, तब आई थिंक देयर इज नो हर्डल। फिर कोई रुकावट नहीं है, कोई हर्डल नहीं है, बिकॉज पीपल विल एक्सेप्ट यू व्हेन यू एक्सेप्ट योरसेल्फ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच शीना जी, आपने बताया और बहुत ही अच्छे व्यूज। तो आई एम श्योर कि काफी सारे हर्डल्स आते हैं सारी जर्नी में, जब एक विमेन जो है ये डिसीजन लेती है कि मुझे अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करना है। तो मेरा अगला सवाल जो है वो चारू जी के लिए रहेगा कि कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हम वी लूज कंट्रोल ओवर सिचुएशंस। कई बार कंडीशंस जो रहती हैं वो हमारे फेवर में नहीं होती हैं, या कई बार हमारे कई दिन जो होते हैं वो अच्छे नहीं गुजरते हैं। तो कोई ऐसा स्पेसिफिक सेल्फ कंट्रोल मैकेनिज्म है जो कि आप अपने आप को मेंटेन करने के लिए फॉलो करते हैं, या इस तरह की सिचुएशन से आप कैसे डील कर सकते हैं? तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगी चारू जी। तो अपने एक्सपीरियंस पे बोलूं नेहा, तो हर दिन एक जैसा नहीं होता। देयर आर अप्स एंड डाउन्स, कभी अच्छा, कभी फैमिली सिचुएशंस होती हैं, कभी जॉब सिचुएशंस होती हैं, कभी बिजनेस ऊपर नीचे होता है। उस केस में हमारे बिजनेस में बोलते हैं अपलाइन इज द लाइफलाइन। तो मेरे लिए तो अपलाइन इज द लाइफलाइन, क्योंकि जब भी कुछ होता है आई डिस्कस विद देम। ऐसा नहीं है कि उनके पास हर चीज का सॉल्यूशन होता है, बट कहीं ना कहीं जब आप किसी से बात कर लेते हैं तो यू फिगर आउट कि क्या करना है। शायद सॉल्यूशन हमारे अंदर ही होता है, बट देन जो अपलाइन का एक सपोर्ट होता है कि दे बिलीव इन यू, तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है आपकी ग्रोथ के लिए। प्लस एक और चीज मैंने सीखी थी कि या तो आप एक्सक्यूज बनाओगे या पैसा। तो ये सारी सिचुएशंस में होता है कि सिचुएशंस आएंगी, बट देन अगर उसी को हमने बहुत बड़ा बना लिया, जो भी हमने सोच लिया, बोलते हैं ना व्हाटएवर यू थिंक मल्टीप्लाइज। तो अगर प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा तो वो मल्टीप्लाई होंगी, अगर सोल्यूशन के बारे में सोचा तो शायद कई सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो कांस्टेंट कम्युनिकेशन विद द अपलाइन, लिसनिंग टू मोर ऑडियोज जिसमें
सक्सेसफुल लोग अपनी अपनी सिचुएशंस के बारे में बताते हैं, कहीं ना कहीं आप रिलेट कर लेते हैं, और पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैं बहुत पढ़ती हूँ, आई रीड लॉट ऑफ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स। उन्होंने काफी हेल्प किया हर सिचुएशन से बाहर आने के लिए, और आज भी कर रहे हैं। So it's a combination of all the things. Right. So I'm sure कि आपके इस जवाब से बहुत सारी महिलाओं को जो कि आज जुड़ी हुई हैं हमारे साथ आइडियाज मिले होंगे कि कभी अगर इस तरह की कोई सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर कभी वो आती हैं तो वो उसको किस तरह से डील कर सकती हैं। थैंक यू सो मच चारू जी, आपने ये अपने थॉट्स शेयर किए। नेहा, एक्चुअली मुझे अगला सवाल मुझे आपके लिए है। अच्छा, आप आज काफी मेकअप में दिख रही है, और मेरा ये सवाल है कि अभी जब लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारी आप ट्रेनिंग्स लेती है और मीटिंग्स ले रही है, ऑनलाइन ले रही है, तो पहले आप ट्रेनिंग फिजिकली जाके लेते थे, तो आई एम श्योर आप मेकअप करके जाते थे उस समय बेसिकली। पर अब जब आप इसे ऑनलाइन ले रहे हैं, क्या अभी भी आपको हर दिन मेकअप करना पड़ता है? लुकिंग एट यू, आई जस्ट थॉट आस्क यू दैट। थैंक यू सो मच अरिजीत फॉर अ वंडरफुल क्वेश्चन, बिकॉज women loves makeup, ये बिल्कुल आप बोल सकते हैं टैगलाइन है जो कि बिल्कुल अटैच होनी चाहिए कि हमको अच्छा लगता है, वी लाइक टू गेट रेडी, वी लाइक टू लुक गुड। और इनफैक्ट बिल्कुल अभी ऑफलाइन सेशन जरूर हो रहे हैं, लेकिन डेली बेसिस पे तैयार तो होना ही पड़ता है बिकॉज हम ऑनलाइन सेशंस ले रहे हैं। सो वी गेट रेडी एंड डू मेक आवर मेकअप एंड टेक द सेशंस। और इनफैक्ट मैं बहुत खुश हो गई जब अभी रिसेंटली वी नो कि हमारे नई रेंज जो है वो लॉन्च हुई है एटीट्यूड ने हमारे कलर्स की, जिसमें नेल पेंट्स हैं और लिपस्टिक्स हैं, एंड यू नो व्हाट, आई एम वेयरिंग वन राइट नाउ, हमारे लेटेस्ट कलेक्शन से। सो आई एम श्योर कि बाकी लेडीज भी ऐसी करती होंगी, और आई थिंक मेकअप इज वन थिंग विच वी लव, मतलब बिल्कुल दिल से हम चाहते हैं मेकअप को, एंड हम ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, डज नॉट मैटर, हमको मेकअप लगा के शायद अच्छा लगता है। आई फील गुड व्हेन आई वेयर मेकअप। सो आई थिंक आई वाज वेरी हैप्पी जब एटीट्यूड के हमारे नई रेंज जो है, नया कलेक्शन जो है कलर्स का, ये लॉन्च हुआ। बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स हैं, और द बेस्ट पार्ट इज कि सारे स्किन टोन पे सूट करने वाले कलर्स हैं, और मतलब मैं फ्लॉन्ट करने से बिल्कुल नहीं चूक सकती इस चीज को, एंड आई एम श्योर बाकी लेडीज भी इस चीज का बिल्कुल इंतजार कर रही होंगी। काफी लोग ऑलरेडी परचेज कर चुके होंगे, और काफी लोग आई एम श्योर कि बहुत जल्दी करने वाले होंगे। तो लेकिन मेरा एक सजेशन है लेडीज के लिए कि जल्दी अटैक कर लीजिए इस रेंज के ऊपर, बिकॉज ये बहुत जल्दी सेल आउट होती है, एंड कलर्स आर वंडरफुल, यू शुड एक्सप्लोर इट। एब्सोल्युटली, एंड हम जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं और लेडीज है सारे पैनल पे, एब्सोल्युटली, और हम बात ना करें मेकअप के तो कैसे चलेगा, right? So I think that's very important, how you dress and how you present yourself with those beautiful colors that have come up. Yeah, over to you, Neha. So you know what, अब इस कॉन्वर्जेशन को और आगे बढ़ाते हुए तो मेरे पास ना और काफी सारे सवाल आ गए हैं। मतलब जैसे मैं सबको सुन रही हूँ तो बहुत सारी थॉट प्रोसेसेस हैं जो कि आगे बढ़ रही हैं जब हम इस बिजनेस को लेके बात कर रहे हैं, और चीजें देखते हैं कि किस तरह से लेडीज इस बिजनेस को लेके आगे बढ़ रही हैं, और उनके थॉट प्रोसेस क्या है, कैसे वो सेल्फ कंट्रोल कर रही हैं अपने आप को डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी। तो मेरा अगला जो सवाल है वो संगीता जी से है कि जनरली हम देखते हैं कि हमारे इस बिजनेस में, एमवे बिजनेस में, women are more involved in जब रिटेल ड्राइव करना होता है, रिटेलिंग ड्राइव करनी होती है, या प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी जब देनी होती है, बतानी होती है, तो लेडीज का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा देखा जाता है। कहीं जब बिजनेस प्लान प्रेजेंट करने की बारी आती है तो वहां पर मेल्स जो होते हैं वो ज्यादा उसको ड्राइव करते हैं, उस पार्ट को। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सही है, और क्या वाकई इस तरह का सिचुएशन है? बिकॉज ये मैं एक जेनरिक व्यू बता रही हूँ आपको कि जो कि हम देखते हैं आइडियली कि women are more involved in product information या retailing पार्ट में, लेकिन जब बिजनेस प्लान की बात आती है तो मेल्स उसको जनरली ड्राइव करके लेके जाते हैं। तो मैं आपका व्यू बिल्कुल जानना चाहूंगी संगीता जी इसके बारे में। नेहा, आपने लिपस्टिक के बारे में बात किया। हाँ जी। तो लिपस्टिक कौन बोलेगी दूसरी लेडी को? बिल्कुल, फॉर श्योर, राइट। सो see what happens is, जैसे मैं इस बिजनेस को देखती हूँ ना, see this is actually a family business. It cannot be considered only a women's business or only a man's business. It's actually a family business जिसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। और मैं ये समझती हूँ कि फैमिलीज में ना सब एक दूसरे के पूरक होते हैं। लेडीज आर एब्सोल्युटली कंप्लीटली, मतलब अपने आप में वो कंप्लीट हैं,
और जब किसी का साथ मिल जाता है, इफ यू गेट अलोंग वेल, इट्स अ प्लेजर टू वर्क द बिजनेस टुगेदर। अब जहाँ तक रिटेलिंग की बात होती है, प्रोडक्ट्स की बात होती है, मैंने तो यूं समझा है ना कि एमवे बिजनेस किस चीज का बिजनेस है। एक ही लाइन मेरे दिमाग में बार बार आती है जो मैं लोगों से भी कहती हूँ, ये लोगों की जरूरत पूरा करने का बिजनेस है। अब जरूरत किस चीज की है, ये नॉर्मली लेडीज जरा जल्दी पता कर पाती हैं। We are a little more sensitive to things. Probably nature has made us more sensitive. तो सामने वाले से बात करते करते हमें समझ में आ जाता है कि उनको क्या चाहिए, उनकी क्या जरूरत है, उनके क्या चैलेंजेस हैं, और उसका सोल्यूशन भी हम सोचने लग जाते हैं। एंड दूसरी बात है कि घर में कौन सा साबुन आएगा, कौन सा तेल आएगा, बच्चे दूध में क्या डाल के पियेंगे, ये कौन डिसाइड करता है? तो होम मिनिस्टर ही डिसाइड करती है ना। Absolutely. So therefore the involvement of the lady as far as the products are concerned are much more than the man, क्योंकि हर घर में घर चलाने वाली, किचन को चलाने वाली, घर चलाने वाली तो औरत ही है ना। तो इस बिजनेस में we have a very good understanding that the women talk to women and the men talk to men. So therefore, if we say that women are more involved with the products, true, it has to be that way. It can never be that, let's say Neha, ki if some man comes and shows you lipstick, you're not going to buy it as fast as if any lady would come and show it to you, right? It would be a salesperson, but with a lady, it's वो एक हमदर्दी होती है, वो एक दोस्ती हो जाती है कि हमने जो अपने किचन में जो भी मैं करती हूँ वो आपके किचन में भी होता है, तो इसलिए आपका दर्द और आपका दुख मैं भी समझूंगी और उसका सोल्यूशन अगर मैं लेके आ रही हूँ. So that's why probably the role of the lady is has been a little more, but it's not that it's just the ladies, you know, the men, a lot of men are very, very enterprising, and हमारे कुछ groups में it is the men who drive the products, क्योंकि products are products. अब चाहे लेडी बोले या जेंट बोले, इसमें फर्क क्या पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है. अकॉर्डिंग टू मी, वेदर यू आर मैरिड, वेदर यू आर सिंगल, जब मैरिड होते हैं तो अपन सोचते हैं ना कि जैसे अभी आपने कहा कि प्रोडक्ट्स लेडी संभालो और बिजनेस प्लान लेट द मैन शो. The men show the business plan to other men only because of one reason, कि men usually like to talk of something big. They don't like to talk of कि बर्तन किससे अच्छे धुल सकते हैं या बच्चों को क्या देना चाहिए. That's all a lady's domain. Similarly, big money is supposed to be a man's domain. That's what they naturally like very much. तो इसीलिए जब एक आदमी दूसरे आदमी को कहता है तो रिस्पॉन्स भी ऐसा मिलता है कि जैसे सच में बहुत अच्छी बात हो रही है, you know. So therefore, it's just because of our natural tendencies. But according to me, दोनों को दोनों आना चाहिए. अगर आप बिजनेस में हो तो everybody should know every aspect of the business, क्योंकि आजकल के दिन में it is no longer, it's a wide open over Zoom कहिए किसी से भी. It's not necessary that you meet only couples. It's not necessary that you meet anybody. Everybody should know everything, and also कि कहाँ कब क्या बोलना चाहिए. And मेरा दृष्टिकोण हमेशा when it comes to products or even the business, मेरा दृष्टिकोण हमेशा सेवा भाव का रहा है कि सामने वाले को हम क्या मदद कर सकते हैं, उसकी क्या सेवा हो सकती है, उसका कौन से चैलेंज का सोल्यूशन हम दे सकते हैं. आई हैव ऑलवेज बीन अ सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन in all areas of my life. It extends to the Amway business too, and it gives a great pleasure जब आप किसी को कोई चीज़ सजेस्ट करो और उनको उससे अगर फ़ायदा होता है, तो अगर हो सकता है कि एक छोटा सा फुट क्रीम से उनका पैर का क्रैक चला जाए, या उनको फेशियल का लुक बहुत जल्दी सस्ते में मिल जाए, या उनको बहुत बड़े पैसे बिजनेस से मिले, विच एवर वे, कुछ भी फायदा होता है तो उनसे आपको दुआ मिलती है. And that is what I feel is the असली wealth which I get from this business. खुशी बांटते हैं और जो दुआ मिलती है उसको बटोरते हैं. Right. What a wonderful thought, ma'am. Thank you so much for sharing that. And I think you know, ये बिजनेस जो है, ये इक्वालिटी की हमने बिल्कुल you know बिगिनिंग में भी बात की थी कि ये जो बिजनेस है एक इक्वल अपॉर्चुनिटी आई थिंक देता है. एंड संगीता जी ने अपने थॉट्स दिए, बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने बताया कि किस तरह से ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है फॉर यू नो मेन एंड वुमेन. सो टेकिंग इट अहेड, ऑफ कोर्स यू नो इस बिजनेस को जब हम बिल्ड करने की बात करते हैं तो एक टीम बिल्डिंग एक बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस में. और आई एम श्योर कि हमारे साथ आज जो पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, फॉर श्योर यू नो ऐसी उनके पास में एक सक्सेसफुल टीम्स जो हैं वो सभी के पास में हैं. तो मेरा जो अगला सवाल है वो शीना मैम के से मैं पूछना चाहूँगी कि उनके पास एक सक्सेसफुल टीम है, एज इन की
वो जो उनकी पूरी टीम है वो किस पैशन से ड्राइव करती है इस बिजनेस को। तो मेरा जो मैं ये पूछना चाह रही थी कि ऐसा क्या है स्पेसिफिक कि आप ढूंढती हैं लोगों में इस बिजनेस में उनको जोड़ने के लिए। तो मैं बिल्कुल ये आपसे जानना चाहूंगी एंड आई एम श्योर काफी लोगों को इससे मदद मिलने वाली है। तो शीना मैम, ओवर टू यू, प्लीज टेल अस कि आप क्या ऐसा करते हैं। So Neha, living in Bhopal, of course, I think with pandemic, COVID के साथ एक तो geographic restrictions खत्म हो गए हैं. There is nothing like Bhopal और इंदौर और दिल्ली और हैदराबाद और गुजरात. It is global. तो एक चीज तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी इस बिजनेस में. दूसरा मुझे जो लगता है इस बिजनेस में एक संगीता ने जो बात की कि finding problems to people's, giving solutions to people's problem, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे उनकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, चाहे व्हाटएवर दे आर लुकिंग फॉर, तो वो मुझे लगता है कि वो तभी हम कर पाएंगे जब उनकी सोल्यूशन, जब उनसे हम रिलेट कर पाए. ठीक है, रिलेट करना बहुत जरूरी है. एंड लाइक आई सेड, आई हैव बीन वर्किंग विद पीपल इन A ग्रेड सिटीज, B ग्रेड सिटीज, इवन C ग्रेड सिटीज. और शुरू में मुझे लगा कि यार मैं अमेरिका से आई हूँ और मुझे जाके गाँव जाके मुझसे लोगों से, मेरे से लोग रिलेट कैसे करेंगे. पहले बात तो थोड़ा सा हिंदी में भी थोड़ा सा होता था कि हिंदी इतना ज्यादा, क्योंकि जुबान में बहुत ज्यादा इंग्लिश चढ़ गई थी तब तक, इतने साल अमेरिका रहने के बाद. तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले मैं लोगों से रिलेट कर पाऊँ एट मे बी एट देयर ओन, उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी, या फिर उनके मेंटल लेवल से मैं जहाँ आज हूँ उसके साथ अगर मैं बात करूंगी तो पीपल विल नॉट बी एबल टू रिलेट विद मी. तो डेफिनेटली चाहे वो आप कपड़ों के हिसाब से, अगर आप एक जगह जहाँ गांव जा रहे हो तो मे बी आप एक सूट पहन के जाओ या साड़ी पहन के जाओ, या अगर आप एक A ग्रेड सिटी में जा रहे हो, यू वर्किंग विद मॉडर्न वीमेन, तो मे बी आप यू कैन वेयर वेस्टर्न क्लोथ. सो इट इज नॉट ओनली इन योर टॉक बट ऑल्सो इन योर हाउ यू ड्रेस अप एंड मेकअप, जो सब चीजें बाहर से और अंदर दोनों से, ये चीजें मुझे लगा कि रिलेट करना बहुत ही जरूरी है. एंड दूसरी चीज जो है वो है कम्युनिकेशन. irrespective जो लेडीज हैं, women in such, they're all emotional, we are all emotional. और अगर हम इमोशनली लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, और वो तभी हो पाता है कि जब उनसे हम कम्युनिकेट करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस. और अब तो इतना आसान हो गया है विद जूम, विद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल्स, ये चीज तो अब इतनी आसान हो गई है कि लाइक आई सेड, देयर इज नो मोर कि हम कहाँ रहते हैं. बस आपके पास अगर किसी के पास ड्रीम है और काम करने को तैयार है, मेहनत करने को तैयार है, और आप उनसे कनेक्ट कर सको, तो थिंग्स बिकम वेरी इजी. एंड अगेन the thing is, when you connect, when you relate to them, the next thing is nurturing them. That is very important. Uplifting them, nurturing them and guiding them becomes very, and with the Zoom trainings जो आप लोग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा एक स्टेप आप लोगों ने लिया कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे लगता था लेडीज के लिए कि हम घर से बाहर कैसे जाएं, मीटिंग्स कैसे अटेंड करें, हम ट्रेनिंग्स कैसे करना चाहते हैं, बट अगेन एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है कि हम चाहते हैं पर हमारे घर वाले अलाउ नहीं करते, या बच्चों का टाइमिंग्स ऐसे हैं. तो ये चीज भी अब हमारे पास अब खत्म हो गया कि हम घर से, क्योंकि हम ट्रेनिंग्स घर पे ले आए हैं, चाहे वो मीटिंग्स हो, सब चीज है. तो कम्युनिकेशन, कनेक्टिंग विद पीपल, अपलिफ्टिंग, नर्चरिंग एंड कम्युनिकेशन, ये सब एज अ होल जब हम चीजें करते हैं तो टैलेंट तो आपके सामने अपने आप उभर के आ जाता है. जैसे जब हम दूध को करते हैं ना तो मलाई अपने आप ऊपर आ जाती है, तो जब हम ये सब चीजें एज अ होल करते हैं तो मलाई और अपने ऊपर. जी जी, that's wonderful, Sheena ma'am. I think yeah, that's wonderful. I think the way you, जिस तरह से आप आपने बताया कि especially the दूध वाले एग्जांपल आपने दी, I think that's perfectly right. अगर आप सही तरह से अपने टीम के साथ you're working with them, तो क्रीम तो बाहर आ ही जा रहा है, जो सही टैलेंट्स है वो बाहर आ ही जाती है. That's so right, so true actually. Well, मेरा अगला सवाल जो है वो सुंदरी मैम के लिए है. So हम अभी बात कर रहे हैं एमवे बिजनेस के बारे में, और हमने बात की इस बिजनेस में लेडीज, स्त्री और पुरुष क्या काम करते हैं, दोनों चीज करते हैं, जैसे अभी संगीता मैम ने बताया, और अभी जैसे शीना मैम ने भी बताया कि जिस तरह से हम टैलेंट किस तरह से क्रिएट करते हैं टीम्स में, और एक वर्किंग टीम, एक सेल्स टीम कैसे बनाते हैं. सो इफ यू लुक, ये सारी चीज जब आप देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे बिजनेस में होता है वो हमारे कस्टमर्स होते हैं. बिकॉज फाइनली मैं ये एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि अगर मैं मेरे
बिल्डिंग से नीचे चला जाऊं तो ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे कस्टमर होते हैं, और रादर बहुत सारी दुकानें होती है और कुछ कस्टमर्स होते हैं, ऐसा नहीं होता। बहुत कस्टमर्स होते हैं और कुछ दुकानें होती है। सो देयर विल बी फ्यू सेलर्स एंड देयर विल बी लॉट ऑफ कस्टमर्स बेसिकली व्हिच इज बीन सोल्ड टू। सो आई एम श्योर आपने भी जब बिजनेस को बनाया और जब आप गुजरात आए और यू बिल्ड द बिजनेस, तो ये जो कस्टमर्स है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं आपके बिजनेस में। सो यू हैव, आपके बिजनेस में टीम है आपकी जो बिजनेस को बिल्ड कर रही है, और उसके आसपास जो है आपके कस्टमर्स हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है जिस पे आप ध्यान रखती है, जो आपकी खास प्रिंसिपल है, जो आप कस्टमर रिलेशन के ऊपर ध्यान, किन चीजों पे आप ध्यान रखती है जो आप शेयर करना चाहते हैं? यस यस राइट। हाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन है हमारा बिजनेस के लिए बहुत लागू पड़ेगा, क्योंकि हमारा बिजनेस की जो बैकबोन है वो कस्टमर्स है। तो उन्हीं के साथ जो रिलेशनशिप बिल्ड करना, उनके साथ रहना, वो बहुत बड़ा एक अच्छा रिलेशनशिप को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और देखिए, हमें कोई लॉन्ग टर्म और एक सस्टेनेबल बिजनेस करना है तो अपना जो कस्टमर्स को अच्छा से हमें मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताना चाहूंगी। आप हम सब देखें, एक बड़े बड़े बैंक्स है और कोई सर्विस सेक्टर्स है, वो सब क्या करते हैं, उनके पास करोड़ में कस्टमर्स रहते हैं, फिर भी बर्थडेज है, एनिवर्सरीज में हमें एसएमएस के रूप में विश करते हैं, ईमेल देते हैं, राइट। मतलब उनको, वो अपने कस्टमर्स को एक कनेक्टिविटी में रखे हैं और उनका कस्टमर को एक मेंटेन कर रहे हैं, राइट। तो उन्हीं को इतना कंसर्न है। और हमारे बिजनेस में हमारे पास कितना कस्टमर्स है, मोस्टली 30-40 ना तो 100। क्या हम उस कस्टमर को हम कंसर्न नहीं रह सकते हैं? ऑब्वियसली हमें रहना चाहिए एक्चुअली। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी, जब रिलेशनशिप एक बिल्ड होता है, एक ट्रस्ट से बिल्ड होता है, तो उस ट्रस्ट को पहले हमें बिल्ड करना बहुत जरूरी है कस्टमर के साथ। और जब भी उस ट्रस्ट को हमें बिल्ड करना कैसा है वो मैं बताऊंगी। उनको टाइमली जो प्रोडक्ट्स है, जो सर्विसेज है, उसको हमें टाइमली देना बहुत जरूरी है। और उनकी जो नीड्स के हिसाब से हमें प्रोडक्ट्स, जो सॉल्यूशंस जो देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज हमने उनको बराबर कर दिया, उस कस्टमर को हमने हमारा ट्रस्ट से हम बिल्ड कर सकते हैं। और उस ट्रस्ट को वापस मेंटेन करने के लिए हमें हमेशा, हमने जो भी प्रोडक्ट्स दिया और सॉल्यूशंस जो भी दिए हैं, उसको हमको फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। और मोस्टली मैं अभी एक उसके लिए भी एक एग्जाम्पल बताऊं कि एलओसी हमने दिया, उनको उनके ऊपर जो पंप नहीं दिया मान लीजिए, तो उनको यूज करने का तरीका उनको मालूम नहीं है, तो उनसे ऑब्वियसली हमें फीडबैक्स कैसे मिलेगा? एलओसी जल्दी खत्म हो गया, राइट। इट्स अ नेगेटिव फीडबैक, ओके। तो इस नेगेटिव फीडबैक को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गलती मेरी थी, मैंने पंप नहीं दिया, राइट। तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनके साथ आर्ग्यूमेंट कभी नहीं करना चाहिए। ये चीज में उनका ट्रस्ट हम मेंटेन कर सकते हैं। ये दोनों चीज, ट्रस्ट बिल्ड करो और उसके मेंटेन करो, तो अपने कस्टमर्स ऑब्वियसली हमारे पास उसका जो रिलेशनशिप को हम अच्छा से मेंटेन भी कर सकते हैं। ये मेरा व्यू। एब्सोल्युटली सुंदरी जी, एकदम सही कहा आपने। और बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर्स हमारे बिजनेस में, और अगर सही रिलेशनशिप रखा जाए और उनको वो दिया जाए जो उनको जरूरत है, पहले उसको आइडेंटिफाई करे और उन तक वो पहुंचाए जो उनको जरूरत है, आई थिंक एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप आप बना सकते हो व्हिच कुड बी अ लॉन्ग टर्म। सो दैट इज व्हाट यू लुकिंग एट। मेरा अगला सवाल जो है चारू आपके लिए है। सो चारू, आपने अगर अभी देखा है, जैसे आज भी हम जूम से कनेक्ट कर रहे हैं, राइट, एंड वी आर आल्सो ऑन यूट्यूब टुडे, और शायद ये चीज हम बहुत दूर नहीं, 6 महीना पहले भी सोच नहीं सकते थे। करते थे हम मीटिंग, जूम पे भी होता था, यूट्यूब में भी बहुत सारी चीज होती थी, बट हम ज्यादातर कोई हॉल में मिलते थे, एक बड़ी इवेंट करते थे। हम शायद आपको कहीं से 1000-2000 लोगों को हॉल पे बुलाते थे, आप 4 स्पीकर्स होते थे वहां पे जो स्टेज पे आते थे बात करने। बट दैट हैज चेंज, सो टुडे वी आर डूइंग दिस मीटिंग ऑनलाइन। आई एम सिटिंग एट माय होम, यू आर सिटिंग एट योर होम, एंड वी ऑल आर कनेक्टिंग विद अबाउट, मुझे भी कहा जा रहा है करीब 3 से 4 हजार लोग थे जो कनेक्ट कर चुके हैं, और उनसे हम अभी बात कर रहे हैं, घर पे बैठे, और ये सारे लोग घर पे बैठे हुए, राइट। एंड नॉट ओनली दैट, जब आप बिजनेस को अभी बिल्ड कर रहे हैं, द वे चीजें आगे बढ़ रही है, आपके बिजनेस में आप सोशल मीडिया को कितना यूज करते हैं, राइट, और आपके हिसाब से हाउ इम्पोर्टेंट इज सोशल मीडिया इन योर बिजनेस व्हाइल यू बिल्डिंग दैट बिजनेस? Okay. That's a great question, Arijit, because I think अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो हम और आप ऐसे बात नहीं कर रहे होते। We would have waited कि कब लॉकडाउन खुलेगा, कब हम वापस से एक मीटिंग में जाएंगे।
और business would have come to a standstill. कंपेयर करूं मैं और बिजनेसेस से तो जहां मैं जानती हूँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज स्टैंड स्टिल पे आ गई हैं because there are no purchase happening. Fortunately, we belong to an industry which deals in wellness, FMCG products, which is required on day-to-day basis. And I'm sure हर इस कॉल पे प्रेजेंट हर लेडी या हर इंसान इस बात से अग्री करेगा, ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन सबके बिजनेसेस डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल हुए हैं, बहुत बड़े हैं. एंड दैट इज टोटली क्रेडिट गोज टू सोशल मीडिया. सोशल मीडिया नहीं होता, मतलब व्हेन इट कम्स टू मी, I build this business through social media day in day out. रही अगर बात करूं कॉन्टैक्टिंग की, गेटिंग आइडेंटिफाइंग पीपल फॉर द टीम, कैसे सिलेक्ट करना है वो मैं सोशल मीडिया से करती हूँ. कैसे नए कस्टमर्स आइडेंटिफाई करने हैं, जो पुराने हैं वो तो है ही, उनको से तो हम बात कर ही रहे हैं, बट देन बाय जॉइनिंग वेरियस ग्रुप्स और इंस्टाग्राम पे एम्वे के बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, यूटिलाइजिंग ऑल दैट. प्लस एम्वे की वेबसाइट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वीडियो है, सोशल मीडिया पे कैसे अपना पेज डेवलप करें, इतनी इंफॉर्मेशन है दैट मतलब दिस इज टोटली अ बून. और आई थिंक मैं और हमारी पूरी टीम सोशल मीडिया पे काफी डिपेंडेंट है फॉर सीइंग ग्रोथ, एंड इट्स हैपनिंग. हम ग्रोथ देख रहे हैं एंड वी आर बाउंड टू गो टू प्लेसेस. सो सोशल मीडिया हैज बीन अ टोटल ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ. Absolutely. So well said, चारू. इनफैक्ट मुझे कुछ दिन पहले हमारे ही कंपनी में कोई हमें बता रहे थे कि एक पक्षी होती है ऑस्ट्रिच, और वो ऐसा होता है कि जब उसे कुछ चीज से छुपना होता है, कोई उसके पीछे पड़ा है या उसको कोई हंट कर रहा है, उसे छुपना है, तो वो एक होल करता है मट्टी में और अपने चेहरे को अंदर घुसा देता है. तो ही पुट्स हिज हेड इनसाइड, और सो दैट उसे दिखे नहीं कि क्या हो रहा है आसपास. उसको लगता है कि चलो जो तकलीफ आई है वो बंद हो गई है और सब ठीक हो गया है. तकलीफ वही रहती है. एंड सिमिलरली सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया सब तरफ है, हम सब यूज कर रहे हैं, और ये कहना कि नहीं यूज करना है विल बी वेरी स्टूपिड एट दिस पॉइंट, बिकॉज आप बोल रहे हो कि इसकी जरूरत नहीं, जबकि आपको बहुत 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 जरूरत है इस बिजनेस में. सो वी शुड नॉट बी ऑस्ट्रिच, आई वुड से इन दैट केस, एंड वी शुड be using social media and should know how to use it, because everything, whether it's Instagram, Facebook or जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो, Zoom है, WhatsApp है, किस तरह से करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एंड देयर आर रूल्स फॉर दैट, एंड आई थिंक अगर हम उसे अच्छे से समझे और सही से यूज करें, बहुत अच्छे से इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस से. और आपने सही कहा, हमने 2-3 महीने में देखा है business has picked up, and thanks to social media, of course, people are connecting on that. So well said, Charu. We will move on. और नेहा, आपको नहीं लग रहा है कि काफी सारे चैट में मैं वही देख रहा हूँ कि एक के बाद एक क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो आई थिंक अभी जरूर समय आ गया कि हम ऑडियंस से भी कुछ क्वेश्चन पूछे. Yeah, I think that's a good idea, Arijit, because I can also see कि बहुत लोग eager हैं बहुत सारी चीजें पूछने के लिए. I think we should take questions, but समय का भी हमको थोड़ा ध्यान रखना होगा. और बिल्कुल I think audience के question हम बिल्कुल ले सकते हैं आगे, right? So can we have the first question? Yes, ma'am. So सबसे पहले आपका नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं और किससे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं. क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? जी मैम. हाँ, बहुत बहुत क्लियरली मैम. ओके, मेरा नाम सविता खोत है और मैं सूरत से हूँ, और मेरा क्वेश्चन संगीता मैम के लिए रहेगा. मैं संगीता मैम से कुछ एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. ओके, श्योर मैम, गो अहेड. हाय मैम. हेलो. हाँ, हेलो, हाय मैम. आपसे मेरा एक सवाल रहेगा. आप बहुत अच्छे संगीतकार हो और एक अच्छे संगीतकार घराने से हो, और वहाँ पे तो आप सक्सेस थे ही, लेकिन एमवे बिजनेस में भी आपने एक सक्सेस लेवल पाया है. एक तो उस सक्सेस पिन लेवल के लिए आपने ऐसा क्या बदलाव किया आपके अंदर
ये बदलाव थोड़ा हम जानना चाहते हैं मैम आपसे। एक बड़ी चीज का बदलाव करना पड़ा इन द सेंस की आदत नहीं थी उसकी, ये नो सुनने की आदत नहीं थी। क्योंकि हम जिस परिवार में हैं, जहाँ पे हैं, जब हम स्टूडेंट रहा करते थे तो कभी भी गुरुजी जो भी बोले, बड़े जो भी बोले, उसे हाँ ही कहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा ना भी कहना होता था तो बड़े ढंग से कहते थे। और जब हम लोग प्रोग्राम्स में जाते हैं, उसके बाद जब हम म्यूजिक प्रोफेशनल बन गए तो कलाकार की हर जगह इज्जत ही होती है, तो कहीं भी ऐसा नो का सामना बहुत कम करना पड़ा था। इस बिजनेस में अगर कोई डिफिकल्टी है तो वो एक ही है कि लोग आपको ना बोलते हैं, वरना बाकी सारी चीजें अच्छी हैं। अच्छी चीजों की तो बहुत लंबी लिस्ट है, तकलीफ क्या है, वो एक NO शब्द की ही तकलीफ है। तो शुरू में तो हमें लगता था कि यार इन्होंने हमें क्यों ना बोल दिया, हमारे इतने अच्छे दोस्त हैं, हमारे इतने करीबी के रिश्तेदार हैं, मतलब अपने हैं, इन्होंने हमें क्यों नो बोल दिया। किसी ने नो बोला नहीं, लेकिन अपने मतलब कुछ लोगों ने नो बोला नहीं, लेकिन अपने स्वभाव से दिखा दिया, अपने कार्यों से दिखा दिया कि उनको इंटरेस्ट नहीं है वगैरह वगैरह। उस समय शुरू में हम लोग को बड़ा लगता था कि ये बहुत पर्सनली लगता था, दिल पे लगता था कि हमको नो बोल दिया, अपनी इज्जत पे लगता था। फिर बाद में समझ में आया कि ये एक शिक्षा, मैं ये कहूँगी कि इस बिजनेस ने मुझे दी है, और ये बहुत बड़ी शिक्षा है कि फिर हम ये सोचने लगे कि ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि अगर आपको दिल से अच्छा लगे ना, तो ही आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। कोई जोर जबरदस्ती इसमें जॉब की तरह नहीं हो सकता कि आप इतने से इतना काम करो तो हो जाएगा, क्योंकि ये दिल का बिजनेस है, दिल से बोलते हैं हम लोग। और जो अच्छा लग के बोलते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बात करता है, हमारा पैशन बात करता है, एंड हमारे इमोशंस बात करते हैं, हमारा प्यार बात करता है लोगों से। तो जब तक वो दिल में ना हो तब तक देयर इज नो पॉइंट। तो फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि मैंने ये सोचा, और उसके बाद से ये मैं हर उस व्यक्ति से शेयर करती हूँ जो हमारे पास बिजनेस में आता है, चाहे वो हमारी अपनी टीम हो या दूसरों की टीम हो, कि मैं ये समझती हूँ कि ऊपर वाले ने अलग अलग कामों के लिए लोगों को दुनिया में भेजा है। कोई पायलट है, कोई इंजीनियर है, कोई CA है, कोई डॉक्टर है, कोई म्यूजिशियन है, कोई झाड़ू लगाता है, और कोई नर्स है। ऐसे अनगिनत प्रोफेशंस हैं। तो जब ऊपर वाले ने इतने अलग अलग प्रोफेशंस के लिए लोगों को भेजा है, तो कुछ लोगों को भी तो भेजा होगा कि तुम बेटा एमवे बिजनेस से कमाओगे। तो ऐसे लोगों को ढूंढना हमारा काम है, किसी को कन्विंस करना है या किसी को चेंज करना बिल्कुल नहीं। तो जिसके लिए ऊपर वाले ने ही नहीं सोचा है, तो वो व्यक्ति जब हम बिजनेस दिखाएंगे तो वो क्या बोलेंगे, ना ही तो बोलेंगे ना, किसी भी तरीके से वो ना ही बोलेंगे। तब उस समय ये एक बहुत बड़ी शिक्षा मिली, जिसको ऊपर वाले ने ही उनके लिए नहीं सोचा है, वो अगर हमें ना कह रहे हैं तो वो हमें ना नहीं कह रहे हैं, इट इज ऑलरेडी देयर कि वो ना कह रहे हैं। मतलब हम इतने थोड़ी, हम ऊपर वाले से बड़े थोड़ी हो गए कि उनकी ना से हम बुरा माने, तो हमको ना नहीं कह रहे हैं, उनके लिए इट इज नॉट देयर, द बिजनेस इज जस्ट नॉट देयर फॉर देम। तो ये एटीट्यूड, ये मुझे सीखना पड़ा, क्योंकि ये हमारे पास पहले ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं था कि जिसमें मुझे ऐसा सोचने की भी जरूरत पड़े, लेकिन उसका इतना बड़ा फायदा हुआ है। इट इज नॉट जस्ट फॉर द एमवे बिजनेस की फायदा हुआ है, उसका पूरी जिंदगी पे असर हुआ है कि कहीं भी कोई भी किसी भी चीज के लिए अगर ना कहता है ना, तो अब बुरा नहीं लगता है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण होता है, या तो उस शख्स का कुछ दूसरा काम होता है या कुछ और होता है। आई हैव जस्ट कम टू बिलीव कि जो भी होता है किसी अच्छे के लिए होता है, एंड जो होता है अच्छा होता है। उस समय शायद समझ में नहीं आता है कि किस अच्छे के लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि वी माइट गेट फ्रस्ट्रेटेड एट दैट मोमेंट, बट वट एवर हैपन्स फॉर द बेस्ट। तो ये एक चीज जो मुझे आप कहेंगे कि आई हैड टू स्ट्रगल विद इट इनिशियली थोड़ा सा, लेकिन हम सीखने वाले स्टूडेंट हैं, जिंदगी आई एम अ स्टूडेंट फॉर एवर, किसी कोई भी उम्र होने तो हमें हमेशा सीखने में मेरी बहुत रुचि है, तो इसीलिए ये चीज भी मैं बहुत जल्दी सीख गई, लेकिन ये सीख इस बिजनेस ने दी। थैंक यू सो मच मैम, वेरी वंडरफुली आंसर दैट। हमारा अगला सवाल जो है, सो सविता जी, कोच जी, थैंक यू सो मच इस सवाल के लिए। और हमारा अगला सवाल, नेहा, यू वांट टू आस्क, इफ यू कैन चेक ऑन द चैट, कौन है? Let me see. I think so we have yes, we have one more person जो कि सवाल पूछने वाले हैं। हेलो सर,
So what I can read is Srinivas sir हैं. तो आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, so please go ahead sir and ask your question. Sure. तो हम लोग श्रीनिवास सर जुई है, हमने पुणे से कनेक्ट किया है. It's a wonderful experience being a part of this event. हमारा जो सवाल है वो शीना जी के लिए है और हम उनसे पूछना चाहते हैं कि एमवे बिजनेस का क्या रोल है आपकी लाइफ में, कैसे फिट होता है वो आपकी लाइफ में? तो श्रीनिवास, अगर अभी की बात करूं तो डेफिनेटली इट्स अ टॉप प्रायोरिटी, सबसे नंबर 1 पे आता है. पर जब बिजनेस स्टार्ट किया तब ऐसा नहीं था, बिकॉज शायद इतना बिलीफ लेवल नहीं था, ना बिजनेस पे ना खुद पे, ये विश्वास भी नहीं था कि मैं कर पाऊंगी. बट मैंने ये सीखा कि ये बिजनेस में ऐसी फर्स्ट थिंग अंडरस्टैंड कि ये बिजनेस में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें उस प्रायोरिटी लेवल पे लेके नहीं आने देता. सबसे पहले कि इसमें कोई ऐसा देयर इज नो, वी डोंट इन्वेस्ट सो मच, मनी रिस्क फैक्टर नहीं है कि आपने कोई बहुत ज्यादा पैसा लगाया है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए. दूसरा चीज ये है कि कोई बॉस नहीं है, कोई आपको बोलने नहीं वाला कि भी जाओ आप प्रोडक्ट दे के आओ किसी को, या किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताओ. सो यू आर योर ओन बॉस, आपकी मर्जी पे आप ये बिजनेस करते हो. तो आपको ये बिजनेस की प्रायोरिटी लेवल क्या फिट करनी है वो आप पे डिपेंड करता है और आपकी नीड पे डिपेंड करता है. बट एज आई लर्न अबाउट द बिजनेस, जैसे से मैंने बिजनेस के बारे में ज्यादा सीखा, ट्रेनिंग्स ली, पोटेंशियल समझ में आया बिजनेस का, धीरे धीरे वो प्रायोरिटी लेवल भी मेरा लाइफ में बढ़ता गया. बिकॉज टुडे व्हाट आई फील इज ये बिजनेस को, लाइक आई सेड, देयर इज नो नथिंग लाइक जॉब में हम जाते तो एक बॉस है, अगर काम पर नहीं गए, हमारा वो कार्ड पंच नहीं हुआ तो हमें सैलरी नहीं मिलने वाली. अगर हमने दुकान का शटर नहीं खोला तो हमारा सामान नहीं बिकेगा, हमारे इनकम नहीं होगी. पर ये बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है, हमें जो बताने वाला है कि आप ये बिजनेस को रोज आपको अपनी दुकान खोलनी है, लोगों से बात करनी है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, ऐसा कुछ है नहीं हमारे बिजनेस के अंदर. तो लेवल आप सेट करो प्रायोरिटी का. बट एक बिजनेस में मैंने ये सोचा कि बिजनेस का जो पोटेंशियल है, ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको, आप जो इनकम चाहते हो अपने हिसाब से आप इनकम अपनी सेट करो, वो इनकम आप कमा सकते हो. आपको फ्रीडम ऑफ चॉइसेस चाहिए, आप वो इसमें कमा सकते हो. आपको ट्रैवल चाहिए, यू गेट वर्ल्ड क्लास ट्रैवल विद आवर ALS ट्रिप, जो हमें ट्रिप्स देते हैं हर साल, वर्ल्ड क्लास बेस्ट टू बेस्ट होटल्स वो मिलता है. सेकेंडली एक अच्छा, आप बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हो जिससे आप इनकम कमा सकते हो. सो द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, जो आप इस चीज से कमा सकते हो. तो ऐसे बिजनेस जो आपको ये सब दे सकता है, उसकी प्रायोरिटी लेवल आपकी लाइफ में क्या होगी. फॉर मी, आई हैव 2 किड्स. मैंने सोचा कि ये बिजनेस मेरे लिए 3rd बच्चे की तरह मैंने इसको रखा. और मैंने जब ग्रो कर रहा था तो मैंने उसको, जैसे हम बच्चों की नीड पूरी करते हैं, उसको टाइम से सुलाना, खाना खिलाना, वैसे मैंने टाइम से अपने बिजनेस को टाइम दिया. हर रोज 1 से 2 घंटे निकाले. जो अगर रीडिंग चाहिए, अपने को डेवलप करना है, अपने को डेवलप करना, प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग करनी है. और अपने लाइफ के सेंटर में बिजनेस को रखा, क्योंकि अगर आप लाइफ के सेंटर में बिजनेस को नहीं रहोगे तो आपकी लाइफ हर जगह घूमने लग जाएगी. जिस दिन से मैंने अपने बिजनेस के, अपने लाइफ में अपने बिजनेस को सेंटर में रखा और बाकी चीजें ऑटोमेटिकली उसके आसपास घूमने लगी, और हमें अपनी बाकी चीजों को टाइम मैनेज करना सीखी, अपने लाइफ को प्रायोरिटाइज करना सीखी. एंड यू नो व्हाट, टुडे बिकॉज ऑफ दैट एफर्ट, जो भी मैंने आपको चीजें गिनाई जो बिजनेस में मिल सकती है, चाहे वो टाइम हो, फ्रीडम हो, ट्रैवल हो, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन हो, खुद के लिए एक अच्छी एजुकेशन, खुद के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, वो सब इस बिजनेस में हमें आज मिल रहा है. और जैसे कह सकते हैं कि आज जब हम अपने बाकी फ्रेंड्स को देखते हैं कोविड के टाइम में, जो इतने परेशान है कि हमें जॉब वापस जाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो बिजनेस में है वो कहते हैं कि हमारी इनकम कब स्टार्ट होगी, हमारे जेब से पैसा लग रहा है अभी. तो ये टेंशन मेरे और अमरप्रीत के लाइफ में है ही नहीं, बिकॉज दिस बिजनेस हैज गिवन मोस्ट इम्पोर्टेंट इज पीस ऑफ माइंड. प्लेंटी ऑफ मनी तो है ही, पर जो पीस ऑफ माइंड है इस बिजनेस की वजह से, आई थिंक एवरीबडी शुड गिव प्रायोरिटी टू देयर, इस बिजनेस की जो प्रायोरिटी है वो नंबर 1 ही होनी चाहिए, नो लेस देन दैट. Thank you so much, ma'am. Wonderfully put there. And thank you, Srinivas and Jui Bene, for that wonderful, beautiful question there. Well, we move on to our last round for this session. And this is a closing comment that I want from all the ladies, all the panelists here. So my question to you is, starting with Sheena ma'am, what are the top tips for an aspiring women entrepreneur category? आज हमारे यहाँ पे ऑडियंस में बहुत सारे लेडीज हैं जो आपको सुन रही है, and I'm sure they are really getting inspired जिस तरह से आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं. आपकी तरफ से वो टॉप टिप्स क्या है जो आप इनको देना चाहते हैं अगर वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं बिजनेस में? Your closing comments. तो क्लोजिंग कमेंट में ये कहूंगी कि फॉर ऑल द women, all my beautiful women is
don't underestimate yourself. Keep learning, keep achieving, and keep changing to unfold your potential which is hidden in you. You know, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ करने के लिए बने हैं, बहुत ताकत है हमारे अंदर, बस उसको पहचानने की जरूरत है, उसके लिए काम करने की जरूरत है, and the world is waiting for us. Thank you, ma'am. Sangeeta, ma'am. Women have a lot of love within you. ये natural है, बस बांटिए आप, because आप कोई भी business ले लें, you deal with people. It's people who grow your business. चाहे whether it is the Amway business, whether it is your home, whether it is your anything. People are, if I may say, are the raw material for growth in anything. तो लोगों से हमें relationship हमें रखना अच्छी तरह आना चाहिए, and that people skills is required very very much. और एक चीज की सबको भूख है, that is a lot of affection around. अपने दिल में वो free में है, उसके कुछ पैसे नहीं लगते हैं, चार बात अच्छी बोलने में, मीठी बोलने में, और लोगों को make them feel good, make them feel wanted. दुनिया अपने पास आपके पास चली आएगी, और जो भी बिजनेस आप कर रहे हो फोकस से उसको करते चलो. ये आप सोचो कि हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आई बिलीव वेरी मच कि एक्शन का रिएक्शन होता है. एक्शन आप डालोगे तो रिएक्शन कहीं ना कहीं कभी ना कभी आएगा ही आएगा. बीज बोओगे तो उसका फल आएगा. ढेर सारे बीज बोओगे, हो सकता है सारे के सारे पेड़ ना बने, लेकिन कुछ तो जरूर बनेंगे. इसीलिए जितना एक्शन रहेगा रिएक्शन आएगा. तो आप मेहनत करते चलो, अपना काम करते चलो, जो भी रास्ता चुना है अपना काम आप पॉजिटिवली करते चलें, दुनिया को प्यार बांटते चलें, एंड खुद खुश रहें और लोगों को खुश रखें. That's wonderful, ma'am. Thank you so much, ma'am. Sundari ji. यस सर, मैं यही बताना चाहूँगी, जो भी लेडीज़ है, आप सोसाइटी के बारे में मत सोचिए, अरे हम ये सब कुछ बिजनेस करने जाएं तो सोसाइटी में लोग क्या बोलेंगे और फेल हो जाएंगे करके आप डरिए मत. इस चीज़ों से आप बाहर आ गए, आप आपकी खुद की बिजनेस करने के लिए आप खुद एक इनिशिएटिव लेके आगे जा सकते हो. जैसे शीना जी ने बताया, हमेशा इच्छा रही है कुछ भी चीज़ सीखने के लिए, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने में मदद करेगा. थैंक यू सो मच. चारू. तो एडिंग टू ऑल जो भी शीना जी ने, संगीता जी ने और सुंदरी जी ने बताया, एडिंग टू दैट आई वुड से कि जो विमेन होती है ना, बाय नेचर दे आर फास्ट लर्नर्स. और कोई भी चीज़ जैसे हम बचपन से जो भी किया होता है, शादी के बाद सडनली बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हम सीखते हैं. तो यहाँ पे भी बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा सीखने की कोई उम्र नहीं है, ये बिजनेस स्टार्ट करने की कोई एज नहीं है, हर एज में सीखा जा सकता है. पीपल्स बिजनेस है, जैसे संगीता जी ने बताया, लोगों से मिलिए, समझिए उनकी ज़रूरतें और एक सोल्यूशन देना हमारा काम है. वी एज वुमेन हम मल्टीटास्कर्स हैं, और जब हम इतनी चीज़ों में एक्सेल कर सकते हैं तो बिजनेस तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा सपोर्ट है कॉर्पोरेशन का, अपलाइंस का, टीम का. तो द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज डिसीजन. बिजनेस में आना भी हमारा डिसीजन है और उसे ग्रो करना भी हमारा डिसीजन है. सो फॉलो योर डिजायर्स, ड्रीम, पैशन, एंड द वर्ल्ड इज योर्स. Thank you so much, Sheena ma'am, Sangeeta ma'am, Sundari ma'am and Charu. Thank you so much for sharing your comments. पर कहीं जाइएगा नहीं audience, because ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ संगीता जी यहाँ पे हैं, and इस मौके को मैं जाने नहीं दूंगा. So because you have so I will request Sangeeta ji for our audience, अगर आप हमारे लिए कुछ play करना चाहो before we close the show. Okay, Arijit. Anything that's your favorite that you want to play for us. I'm thinking now कि I'll play a song that everybody knows. ऐसा गाना बजाती हूँ जो सब जानते हैं, पूरा भारत जानता है. It's a salutation to our motherland. Vande Mataram. All right, amazing. Just give me a good closing for us. To set up thoda. Just give me a minute. तब तक you and Neha can carry on with the audience. I'll come back. Absolutely. अरिजीत, अभी लास्ट मैसेज इनफैक्ट सबका सुनने के बाद में
I myself, तो मोटिवेटेड बिकॉज जो एक थॉट प्रोसेस होती है ना वो बहुत हेल्प करती है. आई थिंक सारी जो महिलाएं आज जुड़ी हुई हैं इस सेशन में, उन सभी को नए सिरे से सोचने में, चीजों को एक नया, हम बोल रहे हैं ना, आपका दृष्टिकोण यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो सभी को आई एम श्योर कि आज के इस डिस्कशन से और सभी पैनलिस्ट के थॉट प्रोसेस सुनने से उनको एक नया दृष्टिकोण फॉर श्योर मिला होगा. एंड आई एम श्योर कि सभी लोग उसको इस बिजनेस में लगाएंगे. और सिर्फ इस बिजनेस में ही नहीं, मेरे हिसाब से आज हर कोने से लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस सेशन में. वो जो भी काम कर रहे हैं अपना, या वो जॉब हो, या वो कोई ये बिजनेस हो, या कोई और भी बिजनेस हो, लेकिन आज महिलाएं क्योंकि आगे बढ़ना चाहती हैं, आई एम श्योर जो भी आज हमारे सुपर पैनलिस्ट ने अपने व्यूज जो शेयर किए हैं, वो आई थिंक हर स्फेयर ऑफ लाइफ में हमारी मदद कर सकते हैं और एप्लीकेबल हैं, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हैं. सो आई थिंक ये बहुत ही मदद, सबके लिए बहुत ही मदद होने वाली है, सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है. बहुत कुछ आज इस डिस्कशन से सभी ने गेन किया होगा, क्योंकि मैंने तो बहुत गेन किया है आज. Absolutely, नेहा, आपने एकदम सही कहा है. And I think this is truly inspiring to see all these ladies coming up. और हर कोई एक अलग बैकग्राउंड से थे, है रादर, अभी आज भी है हमारे साथ, और अलग बैकग्राउंड से है, अलग लेवल पे बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत सारी चीज की और भी की अपने लाइफ में, और साथ में इस बिजनेस को भी बिल्ड किया है. आई थिंक बहुत इंस्पायरिंग था जिस तरह से उन्होंने हमें बताया कि जिस तरह से वो बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, अपने सेल्स टीम को बना रहे हैं, या कस्टमर्स के साथ किस तरह से काम कर रहे हैं, या सोशल मीडिया में किस तरह से वो काम कर रहे हैं. It's really inspiring, the way they are building this business up. So I think it was really amazing to have that. और मैं बता दूंगा, ये जो स्टूडियो आउटलुक आपका दृष्टिकोण है, थोड़ा बड़ा और बेहतर बनते जा रहा है, बिकॉज लेट मी टेल यू, ये हमने एक्चुअली बनाया था एमवे वेस्ट के लिए. So it was for those 5 states that is in Amway West region. But as we see, there are audiences pouring in from across the country. तो हमें पता चल रहा है कि there are audiences जो साउथ से है, ईस्ट से है, नॉर्थ से भी है, और अलग अलग जगह से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और हमें बहुत अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं. हमारे फर्स्ट एपिसोड के लिए बहुत अच्छी फीडबैक आई थी, और ये सेकेंड एपिसोड के लिए भी बहुत अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं हमें. तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोस फीडबैक, बिकॉज ये हमें बनाए रखता है हमारे टीम को, और बेहतरीन से बेहतरीन प्रोग्राम आपके लिए हम ला सके इसके लिए. So Sangeeta ma'am is ready. I can see that I can see the visual. She's ready, absolutely. Wow. Over to you, ma'am. We can't wait. Yeah.
I got goosebumps, Arijit. Absolutely. Thank you so much, ma'am, for blessing us with those soulful music. And trust me, it was mesmerizing. And to leave this show with such a wonderful music. Thank you so much for agreeing to be here with us and playing for us. I think really thank you so much for that. I don't have words for that, ma'am. Absolutely. Thank you so much. Thank you so much. My pleasure. Well, I'll take this opportunity to thank everybody who made this show possible before I really go ahead and announce. Well, so that was the show on that we saw today on women entrepreneurship, but there are people who made this possible. First of all, a special round of applause for our special guests, Sheena Chawla, Sangeeta Shankar, Sundari Shenbaga, and Charu Pallavi. Special thank to the crew. I know we have never spoken about. While you see us hosting here, there's a crew that really works through this, making the matter, the content, and presenting it to you. So a big thank you to the crew here: Manish Vadhani, Shakti Singh Vadoria, Sanjeev Tripathi, Abhishek Mungankar, Akhil Nigudkar, Kamal Joshi, Arijit Som, Neha Nigam, and the Amway West team, that has really supported us to ensure that this communication goes out to you and you can, participate there and watch this wonderful show. So thank you, everybody. Thanks to our panelists once again. Thank you so much, Sheena ma'am. Thank you so much, Sangeeta ma'am. Thank you so much, Sundari ma'am, and thank you so much, Charu. It was wonderful to have all of you here. You really made it very meaningful the way we did the event here today. Thank you, very, very and you and Neha conducted it so well too. I mean, itna time kaise beet gaya pata hi nahi chala. I'm sure the audience would have enjoyed it very much. Absolutely, and thank you for Neha that saving me in the first part when our connectivity went down. But thank you so much for that. And also, let me tell you, our next show that is coming up will be in September. Most probably, we will do it on the 12th of September. We will be announcing the date. It is going to be a special edition, considering that it is going to be the start of the year. Our Amway year, September starts, a new qualification start, and we want to make it as very special for you. So while we work this out, it is going to be a special edition Studio Outlook Aapka Dristikon on the 12th of September that we will coming up. Thank you so much. I hope you enjoyed this. This is your host, Arijit Som, and this is Neha Nigam. Signing off for today. You have a wonderful, month and days ahead. And before I end, let me tell you, this is also going to be a very important month for you, being August, because this is your preparation month as the new year starts. So with that thought, I'll end this and have a good year ahead. Thank you so much. Bye-bye, everyone. Thank you very much for joining in. Bye-bye.